कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान को इस धरती पर 60 लाख साल पूरे हो चुके हैं और इन 60 लाख सालों में इंसान ने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ता गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए और ये सब पॉसिबल हुआ हमारे तेज दिमाग और सोचने की क्षमता से। और इन्हीं सब विशेषताओं के चलते आज हमारे लिए बड़े से बड़ा घर या फिर बिल्डिंग बनाना एक बाएं हाथ का खेल हो चुका है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 5,500 साल पहले के घर भी आज ही के घरों की तरह बड़े आलीशान और खूबसूरत हुआ करते थे? जी हाँ, उस समय के घर भी आज के घरों की तरह मॉडर्न और अट्रैक्टिव थे। हालांकि आज की लाइफस्टाइल और उस समय की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फर्क है, पर घर और शहरों की बात करें तो वो आज ही की तरह मॉडर्न और वेल डिजाइन थे। और ये बात है आज से 5,500 साल पहले ब्रोंज एज की। और इससे पहले स्टोन एज में इंसानों ने हाल ही में घर बनाना सीखे थे और इसके रिलेटेड हमने वीडियो भी बनाई है जिसमें इंसान के पहले घर की इंटरेस्टिंग कहानी बताई है। तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ब्रोंज एज में शहर कैसे हुआ करते थे और स्पेशली घर कैसे हुआ करते थे, तो ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कमल और आर्किटेक्चर की अमेजिंग दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आज से 5,500 साल पहले के घर और शहरों में आज के घर और शहरों से क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो ब्रोंज एज के घर और शहरों के रहस्यों पर से पर्दा तब उठा जब 1921 के खुदाई के दौरान एक पूरा का पूरा शहर मिला जिसे हम आज हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में खुदाई के दौरान और भी बहुत सारे गांव, शहर और कस्बे मिले हैं जो आज के भारत और पाकिस्तान दोनों में मौजूद हैं। और ये जितने भी शहर, गांव और कस्बे मिले हैं ये सब सिंध नदी के आसपास के एरिया में मिले हैं। इस वजह से इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। और 1921 की खुदाई के दौरान सबसे पहला शहर हड़प्पा मिला था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और 1922 में इस सभ्यता का सबसे बड़ा और एडवांस शहर मोहनजोदड़ो मिला था, इसीलिए इस सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं, पर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों शहरों पर बेस है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को इन दोनों का नाम भी दिया गया है। तो इन दोनों शहरों को आज के मॉडर्न शहरों से कंपेयर करें तो ये काफ़ी मामले में आज के शहरों के जैसे ही थे, क्योंकि इन शहरों को आज के शहरों की तरह ग्रिड प्लान पे बनाया गया था। और इन शहरों में मेन रास्ता लगभग 10 मीटर या फिर 30 फीट का था और इन मेन रास्तों से छोटे 90 डिग्री पर रास्ते निकलते थे जो मेन रास्तों को एक दूसरे से जोड़ते थे। इन शहरों में जितने भी घर बने हुए थे सब घरों के मेन गेट सिर्फ छोटे रास्तों पर ही खुलते थे ताकि जितनी भी मेन सड़कें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने समय की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, इसीलिए दूसरी सिविलाइजेशन के साथ में ट्रेड करके आपस में चीज़ें एक्सचेंज करते थे। इसीलिए जितने भी ट्रेडर्स और व्यापारी थे वो सब अपने सामान को लाने और ले जाने के लिए मेन रास्तों का यूज करते थे। इसीलिए वहाँ जितने भी घर थे उन सभी के मेन गेट सिर्फ छोटे रास्तों पर ही खुलते थे ताकि भीड़ की वजह से सामान एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। और इन शहरों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन। जो अपर सेक्शन है वो वेस्ट की तरफ था और जो लोअर सेक्शन है वो ईस्ट की तरफ था। तो अभी छोटा सा सवाल यह है कि क्या कारण है कि इन शहरों को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो अपर सेक्शन में बिल्डिंगें मिली हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो जो अपर सेक्शन के लोग थे वो अपने टाइम के हाई रैंक ऑफिसर्स या फिर लोअर सेक्शन वाले लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। और कैसे रखते थे अगर इसकी बात करें तो अनाज के बहुत ही बड़े बड़े स्टोरेज अपर सेक्शन में मिले हैं। तो अपर सेक्शन के ऊंचाई पर होने के कारण अगर नदी में कहीं तूफान या फिर बाढ़ की स्थिति हो तो अनाज को कोई नुकसान ना हो और साथ ही में अपर सेक्शन में रहने वाले लोगों को भी कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े। पर शहर की ज़्यादातर आबादी तो जो नीचे एरिया बना हुआ था उसमें रहती थी। इसका मतलब ये कभी नहीं है वो लोग लोअर सेक्शन की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों को उस टाइम पे पता था कि नदी में कभी भी बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसीलिए उन लोगों ने पूरे शहर के चारों तरफ एक बड़ी और मजबूत दीवार बना रखी थी जो बाढ़ की स्थिति में पानी को शहर के अंदर नहीं आने देती थी और साथ ही दूसरे हमलावरों से भी शहर को बचाती थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी दीवार शहर के चारों तरफ होने से ऐसा माना जाता था
कि यह शहर बहुत ही मजबूत, एडवांस और आत्मनिर्भर है। तो उस टाइम पे एक बड़ी और मजबूत दीवार शहर के चारों तरफ होना गौरव का प्रतीक था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई और एडवांस चीजों की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वेस्ट मैनेजमेंट में काफी ज्यादा एडवांस थे और इसी के चलते पूरे शहर में उन लोगों ने नालियां बना रखी थी और सभी नालियों को उन लोगों ने ऊपर से बंद कर रखा था ताकि नालियों के अंदर से गंदी बदबू ना आए और यह नालियां पूरे गंदे पानी को शहर के बाहर ले जाके डालती थी। और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस टाइम पे कितने अच्छे से क्लीन एनवायरनमेंट में रहते थे। इससे आगे चले तो शायद दुनिया का सबसे पहला स्विमिंग पूल भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास में था और इसे आज के टाइम पे नाम दिया गया है द ग्रेट बाथ। और यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक स्पेशल ओकेजन पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके एक साथ इस पुल में नहाते थे और बहुत सारे लोगों का एक साथ में नहाना इस पुल को बनाता था द ग्रेट बाथ। और इसे हम पुल न बोलकर दुनिया का सबसे पहला मैन मेड तालाब भी बोल सकते हैं। इस तालाब को बनाने के लिए पकी हुई और बहुत ही मजबूत ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और साथ ही में प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक लेयर चढ़ाई गई जिसका काम था पानी के रिसाव को रोकना। उस टाइम पे बनाई गई यह चीजें इतनी मजबूत थी कि आज भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है और इनकी मजबूताई का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 1850 में मुल्तान से लाहौर के लिए रेल की पटरियां बिछाई गई और गलती से हड़प्पा शहर उन रेल की पटरियों के बीच में था तो रेलवे पटरी के लिए की गई खुदाई के दौरान इन लोगों को वहाँ बहुत ही मजबूत ईंटें मिली और इन लोगों ने जाने अनजाने में वहाँ से ईंटें निकाल कर रेलवे पटरी बिछाने के लिए इस्तेमाल की जिससे इनके रेलवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी कम हो गई। और इन ईंटों का इस्तेमाल सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, वहाँ के लोकल लोगों ने भी अपने छोटे मोटे काम के लिए वहाँ से ईंटें निकाली और इन ईंटों का यूज उन लोगों ने अपने पर्सनल काम के लिए किया। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की बात करें तो इनके घरों में ऐसी चीज़ें थी जो शायद आज मॉडर्न जमाने के घरों में भी नहीं है क्योंकि इनके घर बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए थे जिसके बारे में हम जानेंगे इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।